चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ठंडी हवाओं की शुरुआत होती है। जहाँ सभी अपने रजाई में पड़े होते हैं तो कोई अपनी मेहनत कर रहा होता है। हे भगवान, कितना थक गया मैं। तो ये था गोपाल, जो कि इतनी सर्दी में भी दिन भर मजदूरी करता है और अपनी मजदूरी को लेने के लिए साहूकार के पास जाता है। आज तो काफी ठंड है। ठंड के मारे तो हाथ पैर की सारी नसें जाम हो चुकी हैं। हे भगवान, ये सुबह से कैसा माहौल कर रखा है। सारे तरफ कोहरा ही कोहरा हो रखा है। कोई बात नहीं, सबसे पहले जाके साहूकार से पैसे मांगता हूँ, फिर घर जाऊंगा। ऐसा बोल गोपाल साहूकार के घर की ओर चल पड़ता है। अरे ओ साहूकार जी, बाहर आओ। साहूकार जी, मैंने आपके खेतों में आपका काम कर दिया है। जल्दी मेरे पैसे दे दो, इधर बहुत ठंड है, जल्दी। काफी समय बीतने पर साहूकार बाहर आता है और उससे बोलता है। अरे क्या है गोपाल, 2 मिनट रुक नहीं सकते हो तुम? हाँ, इतनी ठंडी में इतने जल्दी मुझे बुला रहे हो। 2 मिनट रुक जाओगे तो तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा। एक तो इतनी ठंडी। साहूकार जी, हम गरीबों के लिए भी ठंड है। बस मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं घर चला जाऊंगा। मेरी बीवी इंतजार कर रही है। सुबह से खेतों में काम करते करते हाथ पैर जाम हो गए हैं। जल्दी दे दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। ऐसा बोल गोपाल तुरंत ही साहूकार से पैसे लेता है और अपने घर की ओर फौरन रवाना हो जाता है। वह घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी पत्नी और उसका बेटा ठंड में आग के तले बैठे हुए होते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। और फिर अरे ओ भाग्यवान, देखो मैंने साहूकार से पैसे मांग के ले आया हूँ। अब तुम्हें जो लेना होगा ले लेना। खैर, तुमने यह अंगूठी जला के बहुत अच्छी की। बहुत गर्माहट महसूस हो रही है, कसम से। ओ जी, जो लेना होगा। आप तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे मैं इससे अपने लिए साड़ियाँ मंगाऊंगी। नहीं, सबसे पहले तो आप जाके इस ठंड से बचने के लिए एक कंबल ले आए। पिताजी, रात में बहुत ठंड होती है। कई कई बार तो मेरी घुटने तक जाम हो जाती हैं। अरे भाग्यवान, वह सब तो ठीक है, पर साहूकार ने 15 रुपए के वजह आज सिर्फ 8 रुपए दिए। सबसे कम वाली रजाई तो 10 रुपए की आती है। अब बताओ, मैं बाकी के 2 रुपए कहाँ से लेके आऊं? कोई तो मदद होगी। जी, आपने तो सही कहा, पर मेरे पास भी बचे हुए सारे पैसे राशन पे खर्च हो चुके हैं। कितने दिनों से तो साहूकार ने आपको पैसे ही नहीं दिए। खैर, आपने पिछले बार 5 रुपए रमेश को उधार दिए थे, उसके पास से जाके बाकी के 5 रुपए ले आए। अरे हाँ भाग्यवान, तुमने बड़ा अच्छा याद दिलाया। पर क्या हुआ, पैसे देगा बाकी का? अगर नहीं दिया तो मैं क्या करूँगा? हे भगवान, यह हम गरीबों को भी कैसे कैसे दिन दिखाते हो तुम। खैर, अरे पिताजी, एक बार आप रमेश चाचा से पैसे मांग के तो देखो, क्या पता वह दे देंगे। हमें रात में बहुत ठंड लगती है पिताजी। ओ जी, अब मैं कुछ नहीं जानती। आप अभी के अभी रमेश के घर जाओ और उससे पैसे मांगो। देखो वह क्या कहता है, समझे या नहीं आप?
उसके कुछ समय बाद ही गोपाल रमेश के घर पैसे मांगने के लिए जाता है। ओ जी, आज कैसे भी करके रमेश के पास से पैसे लेकर ही आना, क्योंकि वह हमेशा बहाने बनाता है। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि रमेश आज पैसे दे ही दे। अगर वो पैसे ना दे तो उसकी पत्नी से बात करिएगा। उसकी पत्नी बहुत ईमानदार किस्म की औरत है। समझ गया भाग्यवान, तुम क्या कहना चाह रही हो। चिंता मत करो, मैं जल्दी आता हूँ। अरे रमेश, बाहर निकलो। रमेश, तुम सुन रहे हो या नहीं? बाहर निकलो, मुझे आज तुमसे बहुत काम है। रमेश, रमेश, बाहर निकलो रमेश। काफी देर उसे आवाज लगाने पर रमेश अपने घर से बाहर निकलता है और फिर अरे, क्या हुआ भाई गोपाल? क्यों बार बार मुझे यूं आवाज लगा रहे हो? बताओ तो जरा, क्या काम आन पड़ी तुम्हें आखिर मेरी? रमेश, तुम अच्छी तरीके से जानती हो आखिर मुझे तुम्हारी क्या काम हो सकती है। तुमने मेरे पैसे 2 महीने का बोलकर उधार लिया था, पर अभी तक उसे वापस नहीं किए हो। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे नहीं रमेश भाई, आज फिर से यह बहाना मत बनाओ। कसम से फिर आज के बाद कभी किसी को उधार नहीं दे पाऊंगा। नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। अरे, 5 नहीं तो कम से कम 2 ही दे दो। ठंड से मेरी बीवी और बच्चे रात भर कुकड़े सो ही नहीं पाते हैं और तुम पैसे नहीं दे रहे। भाई सच बता रहा हूँ, जो था राशन में खर्च हो चुका है, अब मेरे हाथ में कोई पैसे नहीं बचे हैं। इससे पहले कि गोपाल वहां से जाता तभी रमेश की पत्नी वहां आती है और बोलती है, ओ जी, क्यों झूठ बोल रहे हो बार बार? यह भी बेचारे गरीब हैं। मुसीबत के वक्त इन्होंने हमारी मदद की, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इनकी मदद करें। गोपाल भाई, मैं झूठ बोल रहा था। हालांकि मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, पर 3 रुपए हैं, तुम यह ले जाओ। भाई, मैं भी तुम्हारी स्थिति समझता हूँ। फिलहाल के लिए तो तुम मुझे 2 ही रुपए दे दो, बाकी का फिर कभी दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका भाई साहब, जो कि आपने मुझे कुछ और मोहलत भी दी। मैं आपके पैसे जल्दी चुकाने की कोशिश करूंगी। फिर गोपाल वहां से निकलता है और फिर रास्ते में बोलता है, सच ही कहा था भाग्यवान ने। उसकी पत्नी तो बहुत ही ईमानदार निकली और उतना ही खुदगर्ज उसका पति निकला। खैर, संध्या हो गई और कोहरे ने तो फिर से घेर लिया। जल्द ही जाता हूँ दुकान पर, वरना दुकान भी बंद हो जाएगी और मैं कंबल भी नहीं ले पाऊंगा। जल्दी करता हूँ। हे भगवान, आज मेरी पत्नी और बच्चों को ठंड के मारे कुकुरने मत देना। हम आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं। खैर, शाम होने से पहले जल्दी से जल्दी वहां जाता हूँ। गोपाल शहर जाता है। वहां एक कपड़ों की दुकान में, अरे, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? बताओ, तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं? हाँ हाँ, मैं इस बार पूरे पैसे लेके आया हूँ। आप बस अच्छी सी रजाई दिखाओ।
देखो, हमारे यहाँ सबसे कम दाम वाली तो 12 रुपए की रजाई आती है, समझे या नहीं? पर भाई साहब, आपने तो मुझे रजाई के दाम 10 रुपए बताए थे ना। वो दाम तो आज से 3 महीने पहले के थे। आज तो कड़ाके की ठंडी आ चुकी है। अभी तो रजाई की कीमत और बढ़ेगी। भाई साहब, पर आपके कहे अनुसार मैं 10 रुपए लेके आया हूँ। आप कृपया कर मुझे कुछ उधार दे दे, मैं बाद में आपको लौटा दूंगा। चल निकल गरीब कहीं का, बार बार आ जाता है सिर्फ रजाई के दाम पता करने, कुछ लेना देना तो है नहीं। अरे भाई साहब, ऐसा मत कहो, गरीब हैं पर भिखारी तो नहीं। आप तो हमें भिखारी की तरह धुतकार रहे हो। अभी सिर्फ धुतकारा है, अब नहीं तो उठा के फिकवा दूंगा। भागो यहाँ से। गोपाल तो जैसे उदास ही हो जाता है। वह सोच रहा था कि वह अपने बीवी बच्चों को एक रजाई तक नहीं दे सकता। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। हे भगवान, यह वृद्ध चाचा यहाँ ठंड में क्या कर रहे हैं? बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत आवश्यकता है। थोड़ा यहाँ आओ तो सही। गोपाल उनके पास जाता है और अरे चाचा जी, आप कौन हैं और यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रहे हैं? आपकी उम्र इतनी ठंड में बाहर निकलने की नहीं है। बेटा, मेरे बहू और बेटे दोनों विदेश गए हैं। पोते की तबीयत बहुत खराब हो गई। मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। तुम मुझे बस 7 रुपए दे दो। चाचा जी, आप कहो तो मैं आपके साथ हॉस्पिटल जाके भी मदद कर देता हूँ। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं अभी आपको दे दूंगा। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अगर तुम पैसे दे दो, तुम चलते हो, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन तुम तो अपनी घर जा रही हो। लगता है तुम सुबह से कुछ खाए नहीं हो। जी चाचा जी, ठीक है, आप पैसे ले लो और बदले में मुझे बस आशीर्वाद दे देना। गोपाल उस वृद्ध व्यक्ति को पैसे दे देता है और सीधे वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है, जहां पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। ओ जी, क्या हुआ? रमेश ने पैसे नहीं दिए, इसीलिए आप रजाई नहीं लेके आ पाए क्या? बताओ तो जरा। उसने तो 2 रुपए दे ही दिए थे, पर रजाई की कीमत अब 12 रुपए हो चुकी है, समझी तुम? हे भगवान, पता नहीं हमारे कष्ट कब कम होंगे। खैर, आप अभी पैसे मुझे दे दीजिए, मैं संभाल के रख दूंगी। कुछ दिन के बाद सेठानी से 2 रुपए और लेके हम रजाई लेने चलेंगे, समझे या नहीं? लाइए दीजिए। फिर रमेश ने रास्ते में हुई सारी कहानियां मालती को बताता है और ओ जी, वह सब तो ठीक है, पर अब हम क्या करेंगे? भगवान तो पहले से ही हमसे रूठा है। वो छोड़ो, मेरे लिए कुछ खाने को दे दो। मालती थोड़ी ही देर में घर में बचे खुची जो भी था वह अपने पति को निकाल कर दे देती है और ओ जी, ये कल रात की रोटियां हैं, खा लीजिए। क्या करिएगा, मुझे तो लगा आज आप राशन भी लेके आओगे। कोई बात नहीं भाग्यवान, मैं आज यही खा के खुश हो जाऊंगा। भाग्यवान, ऐसा लग रहा है कोई दरवाजे पर आवाज दे रहा है। तुम जाकर देखो तो सही, आखिर कौन है बाहर दरवाजे पे खड़े। जाओ। जी, आप भोजन ग्रहण करें, मैं तुरंत देख कर आती हूँ।
मालती बाहर जाके देखती है तो उसे एक बुढ़िया दादी दिखती है। फिर वह बोलती है, अरे काकी, आप कौन हो और हमें आवाज क्यों लगा रही हो? आपको तो पहले यहाँ कभी देखा भी नहीं। बोलिए। बेटा, कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे बुढ़िया काकी, आज लगता है आपका भी नसीब बहुत खराब है, गलत दरवाजे पे आ गई हो। बेटा, सुबह से ठंड से ठिठुर गई हूँ, कुछ तो मदद कर दो बेटा, हम तुम्हारे हमेशा आभारी रहेंगे बेटा, कुछ तो मदद कर दो मेरी। ठीक है बुढ़िया काकी, चलो घर के अंदर तो आओ, देखती हूँ आपके लिए कुछ है भी या नहीं। मालती और बुढ़िया काकी दोनों घर के अंदर जाते हैं। वह बुढ़िया काकी तुरंत ही अपने घुटनों पे आकर बोलती है, बेटा, तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ, कुछ खाने को दे दो, कुछ पैसे दे दो, मेरा बेटा कब से भूखा है, दे दो ना, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। पर बुढ़िया काकी, सच पूछो तो मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। लगता है आप गलत जगह आ चुकी हो। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल सही जगह पे आई हूँ, तुम्हारे पास कुछ भी है मुझे दे दो बेटा, मैं तुम्हारी सदा आभारी रहूंगी, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी बेटा, मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। भाग्यवान, जो सुबह पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वह इन काकी को दे दो, और यह रोटी भी। ओ जी, फिर हम क्या करेंगे? तुम्हें अभी जितना बोल रहा हूँ भाग्यवान, उतनी करो। इनसे ज्यादा हमें पैसों की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। इनका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ऐसा बोल उसकी पत्नी ने एक पोटली में उसे सब कुछ दे दिया। बेटा, तुमने आज इस गरीब की मदद की है, भगवान तुझे दिन दुगनी और रात चुगनी उन्नति देगा, तो यह मेरा आशीर्वाद समझना, देखना ऐसा जरूर होगा और बहुत जल्द होगा, ये मेरा आशीर्वाद है बेटा तुम्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी जी। ऐसा बोल वह बुढ़िया वहां से चली जाती है। फिर मालती अपने पति से बोलती है, ओ जी, जब अपने घर अंधेरा हो तो अपने घर का दिया उठाकर मंदिर में नहीं जलाया करते। खैर, देखती हूँ अब आप आगे क्या करेंगे या फिर आपके भगवान क्या करते हैं। अब अधिक रात्रि हो चुकी होती है। एक चोर धन चुराकर भाग रहा होता है। वह भागते भागते जहाँ गोपाल अपने परिवार के साथ सो रहा होता है वहीं पे आ जाता है और फिर हे भगवान, इतनी मेहनत से चोरी किया था और ये थानेदार भी ना मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। अब अगर यह धन लेके मैं यहाँ से भागा तो मैं पक्का पकड़ा जाऊंगा। फिलहाल के लिए इसे यहीं छोड़ देता हूँ। जान बचेगी तो दोबारा चोरी भी कर लूंगा, लेकिन अगर जान नहीं बची तो मेरा क्या ही होगा। अभी के लिए इसे यहीं छोड़ता हूँ और यहाँ से सीधे निकल जाता हूँ। वह चोर उस पोटली को वहीं छोड़ता है और वहां से 9-2-11 हो जाता है। फिर अगली सुबह गोपाल और उसका परिवार जागता है तो इतने सारे धन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। ये क्या भाग्यवान, इतने सारे रुपए, वो भी हमारे घर में। देखा, मैंने बोला था भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जी, आपके कर्मों का फल भगवान ने कुछ इस प्रकार दिया।